2025 का पहला संडे मैं आप लोगों को आशीष देता हूँ यीशु मसीह के नाम में। और आज के वचन से आज बहुत बहुत आशीष पाने वाले हैं। निश्चय ही परमेश्वर आपके लिए आगे के लिए मार्ग खोलेगा और मेरी कलीसिया सचमुच आशीषित है, बहुत आशीषित है। परमेश्वर के वचन को सुनती मानती उसके अनुसार चलती है। एक आध कोई ऐसा जो नहीं करता है, अब वो भी यीशु मसीह के नाम में बदल जाएगा। मूसा ने परमेश्वर से बात की, कहने लगा, मूसा यहाँ जो पढ़ रहे हैं, कहता है कि हे परमेश्वर यदि तुम्हारे साथ नहीं है, नहीं चल रहा है, तो हमें यहाँ से आगे लेकर के मत जा। हम फिर यहीं रह लेंगे, हम गुलामी में ठीक है, जैसी जिंदगी चल रही ठीक है, परंतु यदि आप हमारे साथ हैं तो फिर हमें कोई भी डर नहीं होगा। और हमने भजन संहिता 80 का 7 में पढ़ा है, हे परमेश्वर हमें ज्यों का त्यों कर दे, हमें जैसे वैसे ही जैसे हम थे ज्यों का त्यों कर दे, और अपने मुख का प्रकाश हम पर चमका। आमीन। ज्यों का त्यों का मतलब, अब ज्यों का त्यों तो ये हो जाता है हम जैसे जिंदगी को जी रहे थे वैसे ही रहने दे, पर ये नहीं है। ज्यों का त्यों, जो हमारे पूर्वज थे, जो हमारे पूर्वज सबसे पहले आदम और हव्वा थे, जब परमेश्वर आपने उनको बनाया था, जिस रीति से वो आशीष पाते थे, वहां ना तो झूठ था, ना व्यभिचार था, है ना ही डर था, ना ही चिंता थी। जैसे हम हैं वैसे ही हमको कर दे, जैसे हमारे पूर्वज, जैसे आपने उनको सबसे पहले पवित्र, ईमानदार, बिल्कुल शुद्ध बनाया था, वैसे ही हमको कर दे, और अपने मुख का प्रकाश हम पर चमकने दे, अपने मुख का तेज हम पर चमकने दे। यदि उसका तेज हम पर होगा तो वो आयत जो है, तुम जगत की ज्योति हो, मैं जगत की ज्योति हूँ, तुम जगत की ज्योति हो, मैं पिता में से आया हूँ, तुम मुझ में से आए हो, मुझे पिता ने भेजा, मैंने तुमको भेजा है। पिता ने मुझ में जो काम किए हैं, जो पिता काम करता है वो मैं करता हूँ, जो मैं करता हूँ वो तुम भी करोगे। आमीन। मुझे हमें जैसे हम थे वैसे ही कर दे। हालेलुया। जब हम इस वचन को पढ़ रहे हैं कि प्रभु जी हम 2025 में हमने प्रवेश किया है, 2025 में परमेश्वर आप हमको लेकर के आए, और ये पहला संडे है। प्रभु इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ, मैं धन्यवाद देती हूँ। कई बार जब हम न्यूज को सुनते हैं तो न्यूज वो न्यूज है, उसमें गुड भी है, बैड भी है, लेकिन गुड न्यूज एक ही है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता बेटा यीशु मसीह, ताकि जो कुछ पर विश्वास करे वो नाश न परंतु अनंत जीवन पाए। ये है गुड न्यूज। परमेश्वर यदि तुम्हारे साथ नहीं है तो हमें यही छोड़ दे, हमें आगे लेकर के मत जा। फिर आगे जैसे कि 2025 में हमने प्रवेश किया, 31 तारीख की नाइट को हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से एंजॉय करते हैं, टेलीविजन देखते हुए और कुछ खीर खाते हुए, हलवा खाते हुए, या फिर कुछ मिठाई खाते हुए, अपने अपने तरीके से सब नए वर्ष में प्रवेश करना चाहते हैं, हंसते हुए, कॉमेडी, कुछ सीरियल देखते हुए। सबकी इच्छा ये रहती है कि हम अच्छा करें, और है होना भी चाहिए। हम और आप कर रहे थे परमेश्वर की संगति करते हुए। ओके, 31 की नाइट को हम प्रेयर कर रहे थे। 31 की सुबह लोग पहले से शुरू करते हैं, हम ऐसे कपड़े पहनेंगे, हम ये टेलीविजन देखेंगे, ये प्रोग्राम देखेंगे, ये बनाना, ये खाना, या यहाँ घूमने जाना, सबके प्रोग्राम होते हैं। मैं एक न्यूज को देख रहा था, लखनऊ की है, लखनऊ की और आगरा की। लखनऊ के रहने वाले आगरा में आकर के एक मोमडन फैमिली है, 4 बहनें, 1 भाई है, माँ है। ये परिवार मतलब कि कहीं रहते थे तो कुछ लोग इनको परेशान कर रहे थे, इनकी जमीन को हड़पना चाह रहे थे। ये बड़े परेशान हुए। इस भाई को लगा कि वो लोग बोल रहे हैं इसके बाप को और इस लड़के को, इन दोनों को जेल करा देते हैं, और जिसकी बहनें हैं इनको बाद में बेच देंगे, कुछ ऐसा करेंगे। इस तरह से उसने सुना। तब वो एक दिन क्या 2024 31 को अपने परिवार को लेकर के एक होटल में ठहरा, और वहां उसने उन्हें दारू पिलाई, उनके मुंह में कपड़ा ठूर दिया, और उन 4 बहनों को और अपनी मां को मार डाला। समझिएगा कि 2024 से हम 25 में प्रवेश कर रहे हैं, 31 की नाइट के, ठीक है ना। लोग कर रहे हैं, एंजॉय करते हैं, खाते पीते हैं, पर उस भाई पर ऐसा क्या लगा? अभी बता तो यही रहे हैं, न्यूज के माध्यम से तो यही पहुंचा, मैं आपको पहुंचा रहा हूँ। कहानी क्या थी मुझको नहीं पता है, जो न्यूज से मुझे पता चला है कि वो 4 बहनों को एक 9 साल से 16 साल की उम्र तक की ये बहनें थी, उसकी माँ को भी मार डाला।
फिर उसको यही डर था जो अभी मैंने आपको बताया। अभी लोग डर में हैं, खौफ में हैं, परेशान हैं। जब हम इस वचन को पढ़ रहे हैं निर्गमन 33:15 में, मूसा परमेश्वर से कह रहा है यदि तू हमारे साथ नहीं तो हमको फिर छोड़ दे, क्योंकि जो जीवन हम 400 साल से जी रहे वही अब भी जी लेंगे, जो हमारे पूर्वज जी रहे वही रह लेंगे। तब वो कहता है कि ऐसा हमें यही छोड़ दे, अगर तू नहीं है तो। फिर आगे कह रहा है कि हमें ज्यों का त्यों कर दे, या फिर हमको ज्यों का त्यों कर, कैसा? जैसे हमारे पूर्वज आदम थे, जब आदम को बनाया, जब उसने गलती नहीं की थी उस समय तो उनको शुद्ध और पवित्र अपनी समानता में अपने जैसा बनाया था, वैसा कर दे। और अपने मुख का प्रकाश हम पर चमका, अपने मुख का तेज हम पर चमका। तेरा तेज हम पर होगा, हम तेज हो जाएंगे। हालेलुया। धोखा, झूठ, डर, पड़ोस में कौन है, मोहल्ले में कौन है, मेरे आसपास कौन है, ऑफिस में जहां काम करते हैं कौन हमको उलझा रहा, कौन हमको परेशान कर रहा। अब हम जाएं तो हम देखें क्या चल क्या रहा है। हमको परमेश्वर तेरी आवश्यकता है। हमने परमेश्वर, आज 2025 का पहला संडे है, पहले संडे में हमने प्रवेश किया। ये तेरी करुणा है, तेरा अनुग्रह है, तेरा प्रेम है। आप ईमानदार हैं, प्रभु आपको आशीष दे। कोई कमी रह गई है, जाने अनजाने में गलती की है, कुछ कोई कमी, क्योंकि हम परिपूर्ण नहीं होते, कई बार हम परफेक्ट नहीं है, कहीं गलती हुई है, परमेश्वर से बातें करें, प्रार्थना करें। प्रभु जी, इस वर्ष के शुरू में आज प्रभु भोज भी है, आज प्रभु भोज भी है, आज फर्स्ट संडे है। आप तैयार होकर के आए हैं, परमेश्वर के वचन को लेंगे और आज का वचन पूरे वर्ष तक आपको हमको आशीष देगा, आशीषित करेगा। क्योंकि जिस व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्ते कभी उतरने ना पाए, दिन रात इसमें मनन करते रहना, इसमें लिखी हुई बातों के अनुसार, ना तो दाएं मुड़ना ना बाएं मुड़ना, इसके अनुसार जो व्यवस्था मैंने अपने दास मूसा को दी थी, जो व्यवस्था मैंने फर्स्ट संडे को तुमको दी थी, जो बात मैंने तुमको 31 की नाइट को बताई थी, जो फर्स्ट जनवरी 2025 को बताई थी, जो मैं फर्स्ट संडे को तुमको पहुंचा रहा हूं, उसको ध्यान से सुनना, उसको मानकर चलना, तब यहोवा परमेश्वर में आशीष देगा। आमीन, हालेलुया। इनको डर है इनको। अब यूहन्ना 15:6 में लिखा हुआ है, यदि दाखलता डाली दाखलता में बनी न रहे तो वो काट दी जाती है और वो सूख जाती है। लोग उसको उठा करके आग में झोंक देते हैं, तब वो राख बन जाती है, उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। समझिएगा, डर है इनका। हमें यहां से आगे मत लेकर के जाओ। दुनिया में सुन रहे हैं ऐसे हो गया, एक ये हुआ, इस तरह की दिक्कत चल रही है। मैंने एक न्यूज देख रहा था, मैं एक लड़के ने स्कूल नहीं गया, माँ ने बोला स्कूल चला जा, नहीं गया, गुस्से में माँ को धक्का दिया, वो दूर जाकर गिरी, सर फट गया, खून ही खून हो गया। उसे मालूम पड़ा माँ मर गई। चालाकी देखिएगा, स्कूल गया, लॉक करके घर का स्कूल गया, वापिस आया, फिर 3-4 दिन हो गए, धूप बत्ती अगरबत्ती जलाई ताकि बदबू ना फैले। जब पकड़ा गया, पकड़े जाने से पूछा क्या हुआ, ऐसा उल्टी सीधी बात कर रहा है। ठीक है, माँ मरी एक बात, फिर लड़का नाबालिग है, जेल जाएगा। उस लड़के ने अपनी 4 बहनें, अपनी माँ को मार दिया, वो भी दुनिया से गए, और वो लड़का, वो बाप, वो भी जेल काटेंगे। समझना, शैतान इसलिए आया है। पर मैं तुमको क्या कह रहा हूँ, मूसा कह रही आप हमारे साथ नहीं है तो हमें यहाँ से आगे लेकर के ना जाए। दाखलता में, यदि दाखलता में डाली बनी ना रहे तो अपने आप से पनप नहीं सकती। हम जानते हैं प्रभु तू ही तो वो वृक्ष है, अगर हम तुझसे अटैच रहेंगे, तुझमें बने रहेंगे तो पनपते रहेंगे, तुझसे अलग होंगे तो काट दिए जाएंगे, और कट गए अस्तित्व खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं। हम किस चीज पे घमंड करें? मेरी पढ़ाई, मैं बिजनेस मैन हूं बहुत बड़ा, मैं बहुत अच्छा मैं पढ़ा लिखा हूं, नौकरी अच्छे से कर पाऊंगा, मैं बहुत बुद्धिमान हूं, मेरे पास टैलेंट है, मैं एजुकेशन बहुत ज्यादा मेरे पास, कुछ भी क्यों ना हो, मुझसे अलग होकर के, आपने कहा आपसे अलग होकर के कोई कुछ भी नहीं कर सकता। इसलिए प्रभु जी, यदि आप हमारे साथ नहीं है तो हमको यहीं रहने दें।
हालेलुया। मैं पढ़ रहे हैं ना, हम पढ़ रहे हैं वचन को, प्रभु आपके वचन में लिखा है, फिर तो मैं खत्म हो जाऊंगा, फिर कुछ नहीं बचेगा, इसलिए आपके साथ रहना। आगे परमेश्वर निर्गमन 33 का 14 में कहता है, मैं आप चलूंगा और तुम्हें विश्राम दूंगा। आमीन, हालेलुया। पढ़ती थी इसको, जरा पढ़ें। व्यवस्था विवरण 4 अध्याय 27 वचन में पढ़ूंगा आपके लिए। लिखा यहाँ, और उसने जो तेरे पितरों से प्रेम रखा, इस कारण उनके पीछे उनके वंश को चुन लिया। आमीन। इसको समझिएगा, उसने जो तेरे पितरों से प्रेम किया, इस कारण उनके पीछे उनके वंश को चुन लिया। अब उनके वंश कौन? मैं और आप। अब आप कहेंगे हम तो अब प्रभु में आए, 8 साल 10 साल 5 साल 20 साल, तो पितृ तो हमारे कौन थे? हम जहां से पैदा हुए? नहीं, वो नहीं है। सबसे पहला पेज अगर आप खोलेंगे जीवन का, तो पहला कौन? आदम और हवा, आदि माता पिता हुआ है, तो हमारे पूर्वज मेन वो है। बीच में आकर के कोई इधर गया कोई उधर गया, जाति के अनुसार बाल काट रहा तो नाई हो गया, नाई जाति हो गई, जूता बना रहा तो मोची हो गया, और वो सोने का काम कर रहा सुनार हो गया। ठीक है ना, इस प्रकार से जातियों को विभाजित कर दिया गया। फिर वही धर्म की बात आने लगी है, पर परमेश्वर यह बात कर रहा है, लिखा है यहाँ कि उसके पीछे उसके वंश को चुन लिया। आमीन। क्यों चुना? और प्रत्यक्ष होकर तुझे अपने बड़े सामर्थ्य के द्वारा मिस्र से इसलिए निकाल लाया, इसलिए निकाल लाया, इसलिए निकाल लाया। किस लिए? कि तुझसे बड़ी और सामर्थ जाति को तेरे आगे से निकाल कर तुझे उनके देश में पहुंचाए, और उसे तेरा नीच भाग होने के लिए कर दे, जैसा कि आज, हालेलुया, जैसा कि आज के दिन दिखाई पड़ता है। आमीन। अब क्या देख रहे हो? कंडीशन डाउन है यार। अभी भी लोन तो 2024 में था, अभी 2025 में भी लोन तो चुका तो है, उधार अभी भी है, रेंट पे कल भी थे, रेंट पे आज भी है, परेशानी कल भी थी आज भी है, जो बीमारी थी वो कल भी थी वो आज भी है। पर उसको मत सोचो, इसको सोचो। परमेश्वर ने निर्गमन में जो 33 का 14 में कहा, मैं आप चलूंगा तुझे मैं आप चलूंगा और तुम्हें विश्राम दूंगा। जब वो चलेगा तो फिर समझ लीजिएगा, उसके सामने कोई बीमारी, कोई रोग, कोई गरीबी, कोई शर्मिंदगी, कोई लाचारी नहीं ठहरती है। वो पांव रखता है गांव में, और निकल करके दुष्ट आत्माएं आके उसके पैरों में पड़ जाती है। हे परमेश्वर, हे परम प्रधान परमेश्वर की संतान, तेरा हमसे क्या नाता? उसके पैरों में गिर जाती है, और वही खुदाबंद तेरा मैं आप चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। ये वही है जो कोढ़ी आकर के कहता है, हे प्रभु यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है, और वो कहता मैं चाहता तो शुद्ध हो जा। वो आप कह रहा हमको, वो कह रहा है कि तू चल, मैं आप चलूंगा तुम्हें विश्राम दूंगा। बच्चे अपने काम को करते रहते हैं, स्कूल की पढ़ाई, खाना पीना, चॉकलेट, राशन, घर का कपड़े, कुछ भी चाहिए, सब कुछ उनको चाहिए घर में बैठे, और पिता कहता है तुम आराम से रहो, मैं आप चलूंगा, मैं मेहनत करूंगा, मैं कमाऊंगा, मैं करूंगा, लोन लेना देना क्या करना हो मेरा काम है, तुम्हारा नहीं है। मैं आप चलूंगा और तुम्हें विश्राम दूंगा। जैसे उकाब अपने बच्चों को पालता है, वैसे ही मैं भी, जैसे माँ अपने बच्चों, जैसे पिता अपने बच्चों को, मैं उनसे बढ़कर तुमको संभालूंगा। हालेलुया। मैं जैसा कि आज के दिन है, तो जो दिख रहा है उस पर उसको मत देखिएगा, क्योंकि विश्वास का मतलब है, अब विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। आमीन, आमीन, हालेलुया। अब विश्वास, जो विश्वास किया, हम 24 में आए हैं, और मैं 31st नाइट को बता रहा, जो लड़ेगा वो जीतेगा, जो लड़ेगा वो जीतेगा। 25 आसान नहीं है, ध्यान से सुन लीजिएगा। हर मसीह के लिए मैं कहना चाहता हूं, 2025 आसान नहीं है, कठिन है, बहुत कठिन है, लेकिन मसीहियों के लिए कुछ भी कठिन नहीं है। जो ठट्ठा करने वालों की मंडली में नहीं बैठता, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से
प्रसन्न रहता है, वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है, दिन रात उसमें मनन करता रहता है। वो किस पेड़ किसकी समान है? वो किसके समान है? वो उस वृक्ष के समान है जो जल धाराओं के किनारे लगाया गया और अपनी ऋतु में पनपता फलता चला जाता है। कितनी दिक्कत है, कितनी परेशानी है, कितना कोहरा है, क्या चल रहा है पता नहीं है, मैं जानता हूं मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। उसने मुझसे वायदा किया था 2025 फर्स्ट संडे को उसने कहा था, जब हमने उससे कहा, मूसा वहां बोल रहा है या हम बोल रहे हैं, परमेश्वर यदि आप हमारे साथ नहीं है तो जीवन कुछ नहीं है। बैड न्यूज 2024-31 आखिरी दिन की वो बैड न्यूज, ये एक थी, ऐसी सैकड़ों होंगी, एक थी ये, मैं आपको बता रहा हूं। उसको कहीं भरोसा नहीं था। मैं भाई हूं, मुझे जेल हो गए, अगर मैं पिता हूं, अगर जेल हो गई बाप को और बेटे को, तो उसकी जो बहनें, उसकी जो बच्चे, पर तो गलत हो जाएगा। अब उसने समाधान क्या निकाला? हम मर जाते हैं, हम मर जाते हैं। अभी समझिएगा। हाँ, तो हमको पर हम बात कर रहे हैं, हमने क्या कहा? हमारा खुदा है, हम क्यों किसी से डरे? हाँ, हो सकता है भयंकर चीजें हो सकती हैं, गोलियत जैसा बहुत ऊंचा, बहुत बलवान हो सकता है, लेकिन वो मेरे परमेश्वर से बलवान नहीं हो सकता, क्योंकि स्वर्ग उसके सर का सिंहासन और पृथ्वी उसके चरणों की चौकी है। मैं उसके समीप जाऊंगा, क्यों मूर्खता करे ऐसे लोगों के समान कि अपनी बहनों को मार दूंगा तो सही रहेगा। कहां लिखा है? बाइबल हत्या के लिए मना करती है, मैं उसके लिए नहीं कह रहा हूं, पर हमारे पास तो ऑप्शन है ना। मूसा बात कर रहा परमेश्वर से, मैं बात कर रहा हूं, ये हमारा सवाल परमेश्वर से, परमेश्वर यदि आप 2025 में हमारे साथ नहीं है तो हमको छोड़ दे परमेश्वर, क्या करेंगे? क्योंकि यदि आप हमारे पक्ष में नहीं है ना तो हमारे तो सभी विरोधी होंगे, और यदि आप हमारे पक्ष में तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? कोई बलवान है, ताकतवर है, कोई कुछ भी क्यों ना 2 नंबर का काम करने वाला है, हमें डरने की जरूरत नहीं है। हालेलुया, है ना? आपने कहा, फिर उसी प्रभु ने कहा, मैं आप चलूंगा और तुम्हें विश्राम दूंगा, जैसा कि आज के दिन है। आमीन। यहोशू 21 का 44 और 45, ओके, 45 में लिखा है, जितनी भलाई की बातें यहोवा ने इज़राइल के घराने से कही थी, उनमें से कोई बात भी ना छूटी। आमीन। जितनी बातें यहोवा ने, हालेलुया, इसको ध्यान से समझिएगा। यहोशू 21 का 44 और 45 में, मैं 45 आपके लिए पढ़, लिखा है कि जितनी भलाई की बातें यहोवा ने इज़राइल के घराने से कही थी, उनमें से कोई बात भी नहीं छूटी, सब की सब पूरी हुई। आमीन। जैसा कि आज के दिन है जो परमेश्वर ने कहा, और परमेश्वर जब इज़राइलियों को लेकर के चला तो उनके शत्रुओं में से कोई भी, उनके दुश्मनों से कोई भी नहीं बचा। अभी कहे कि बाइबल दुश्मनों के लिए मना करती है, हाँ, उस समय जंग होती थी, वो अलग बात है, नई नियम में आज हमारा दुश्मन, हमारा शत्रु जो है वो शैतान है। हमारी लड़ाई मांस और लहू से नहीं, उन अंधकार की हाकिम, अंधकार की शक्तियों से है जो हवा में है, ओके, उनके लिए। अब कोई शत्रु, वहां शत्रु थे, कोई शत्रु उनके विरोध काम नहीं कर सका। कारण क्या था? परमेश्वर ने कहा, मैं आप चलूंगा, तुम्हें विश्राम दूंगा। जब वो विश्राम देने वाला मेरे साथ, मेरे पक्ष में है, तो मेरा विरोधी कौन हो सकता है? हाँ, मैं 22 का 4 पढ़ेंगे, उसको ध्यान से समझिएगा। 22 का 4 में लिखा है, और जब तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुम्हारे भाइयों को अपने वचन के अनुसार विश्राम दिया है, इसलिए अब तुम लौटकर अपने डेरों की और अपनी निज भूमि में, जिसे यहोवा के दास मूसा ने यरदन पार दिया है, चले जाओ। आमीन। परमेश्वर ने अपने वचन के अनुसार तुम्हारे भाइयों को विश्राम दिया, आशीष दी, बरकत दी। मेरे दास मूसा ने जो तुमको उस समय, अब यहाँ यहोशू में, यहाँ तो मूसा मर चुका था, मूसा ने जो दिया है लिखा है, दिया था नहीं लिखा है, दिया है। आमीन। जो दिया है,
अब 2024 में आप प्रार्थना में थे, उपवास में थे, परमेश्वर के प्रति ईमानदार थे, लोग आपको रोक रहे थे, टोक रहे थे, तुमको बुरा भला कह रहे थे, पर तुम नहीं रुके, तुम परमेश्वर के प्रति ईमानदार है। पति कह रहा मैं नहीं जाऊंगा, पत्नी कह रहे मैं नहीं जाऊंगी, पर जिसने बोझ लिया, जिसने विश्वास किया, वो बढ़े, वो चले। अब परमेश्वर ने तुम्हारे भाइयों को, बहनों को विश्राम दिया, आशीष दिए। मेरे दास मूसा ने जो नीज जो तुमको आशीष दी थी, जो तुमको बरकत दी, जो तुमको प्लॉट दिए थे, जो बरकत दी थी, उसको तुम ले लो। 2024 में जो तुमको दिया गया था, 25 में उसको ले लो और विश्राम में रहो, बिना खौफ के, बिना डर के, क्योंकि यहोवा आप चलेगा और तुम्हें विश्राम देगा। तुम्हारे आगे आगे चलने वाला परमेश्वर यहोवा, तुम्हारा सेनाओं का यहोवा, वो तुम्हें किसी भली वस्तु की घटी होने नहीं देगा। यहोशू 22 का 5 हम लोग पढ़ रहे हैं और मैं 4 को पढ़ा। लिखा कि यहोवा के दास मूसा ने यरदन पार तुम्हें दिया है, उसमें चले जाओ। आमीन, ठीक है ना। अभी जो बरकत तुम्हें दी गई है 2024 में, भयंकर रीति से बरकत आपको मिली है, पर वो कई बार समझ में नहीं आता है। यार बरकत कहाँ, दिख तो रही नहीं है। आपको बरकत दी गई है, आपके पास बरकत है। कई बार ऐसा होता है कि आपके पास 2000 का नोट, अब तो नहीं चल रहा, लेकिन बड़ा नोट आपके पास 2000 का नोट है, और आप जाते हैं, जैसे गन्ने का जूस बेच रहा है, उसके पास जाते हैं, भाई एक गिलास जूस बना दो। उसने से बनाया, आपने से उसको नोट दिया, उसने बोला जी मेरे पास टूटे नहीं है, चेंज नहीं है मेरे पास, तो क्या करेगा, चेंज ले आओ, तो जूस वापस चला गया। अब हमको अगर समझ है कि मेरे पास 2000 का नोट है, ये इतना बड़ा दुकानदार नहीं है जिसको चेंज दे देगा, तो मैं अपनी वैल्यू को समझ पाया कि मेरे पास बड़ा नोट है। लेकिन मैंने कहा मैं 2000 का नोट लेकर गया था, उसने मुझे जूस ही नहीं दिया, तो इसका मतलब तुम्हें 2000 के नोट की वैल्यू नहीं पता है। फर्क को समझिएगा ना कि अब क्या हुआ, अरे क्या चेहरा उतर रहा है तुम्हारा, हाँ मैं जूस पी रहा था, मैंने जूस बोला, मैंने उसको नोट भी दिखाया, उसने ले आए नहीं है, वो तो कह रहा है चेंज लेकर आओ, 10 रुपए दो मुझे। तो अगर तुम ये सोच रहे हो कि उसने जूस नहीं दिया, उसने जूस नहीं देने का कारण ये नहीं था कि वो जूस नहीं दे रहा है, वो कह रहा है चेंज नहीं है, तुम्हारे पास बड़ा नोट है। अब तुम सोच रहे हो मैं क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा है। समझो कि तुम बड़े हो, तुम बड़ी आशीष वाले हो, अब कहीं बड़ी जगह में जाओ जहां बड़ा चेंज हो सके, वहां पर पहुंचो। अभी तुम्हें तुम्हारी क्वालिटी का पता ही नहीं है। हालेलुया, तुम्हें तुम्हारी क्वालिटी का पता ही नहीं है, पर पता होना जरूरी है ना। अब पता कैसे होना चाहिए, हम लोग देखते हैं रूत को, रूत विधवा हो गई, उसकी सास नाओमी, वो कहने लगी भाई देखो तुम्हारे पति तो मर गए हैं, अब तुम लोग यहाँ से चले जाओ, अपने देश चले जाओ, शादी करो, अपने जीवन को जियो, मेरे साथ क्या रहेगा। जो बड़ी जेठानी होती है ओरपा, वो चली जाती है, रूत कहती मैं नहीं जाऊंगी। अब क्या, अब सुनो ध्यान से, क्या था, क्या इसके पास, नाओमी के पास खुद ये बुजुर्ग थी, बुढ़िया थी, ऊपर से इसका पति भी मर गया था, इसका ससुर भी मर गया था। अब दूसरे नंबर पे कोई प्रॉपर्टी भी नहीं थी, कोई बच्चा भी नहीं था, कोई सुख भी नहीं था। हो भाई चलो मैं बच्चे के कारण यहाँ रुकी हुई हूँ, या भाई इनके पास प्रॉपर्टी है, बुढ़िया कल मर जाएगी, सारी प्रॉपर्टी मेरी हो जाएगी, इसलिए रुकी हुई है। ऐसा भी कुछ नहीं है, पति है तो पति का सुख, ऐसा भी कोई सुख इसको नहीं था। लेकिन ये अपनी सास नाओमी को कहती है, सासू माँ मुझे जाने के लिए मत कहना, जहाँ तू जाएगी वहां मैं जाऊंगी, जहाँ तुझे मिट्टी दी जाएगी वहीं मुझे भी मिट्टी दी जाएगी, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, और बस इतना ही है। इससे बढ़कर यदि मैं तुझे मृत्यु को छोड़ किसी और कारण से तुझे छोड़ो, वैसा ही वरन उससे भी अधिक परमेश्वर मेरे साथ करे। और इसने क्या कहा, मैं तेरे साथ रहूंगी। वही बात नाओमी को कही। हालेलुया। अब ये खेतों में जाएगी, काम करेगी, बुढ़िया तो घर में बैठी है। अब ये जवान है, कोई फर्क नहीं, बच्चा भी नहीं है, पति मर गया, तू फ्री है, जा जाकर के विवाह कर ले। इसने दूसरा निर्णय नहीं लिया, इसको कहीं ना कहीं टच किया गया, ने छुआ, परमेश्वर ने छुआ, इसने परमेश्वर की बरकतों को देख लिया। जबकि कह सकती थी अरे इस नाओमी का पति नहीं बचा, इसके दोनों लड़के भी नहीं बचे हैं, अकाल में ये हम अपने देश को छोड़ करके हमारे देश में आए थे, है क्या इनके पास। लेकिन कहीं ना कहीं वो योजना में थी।
हालेलुया। आप लोग अगर उस योजना को समझेंगे, कुछ भी नजर नहीं है ना, पति चला गया, कुछ भी नहीं है, या तो कुछ भी नहीं है, हम तो बिल्कुल, मैं तो कंगाल हो गए हूँ, इसने कहा मैं वापस लौट करके नहीं जाऊंगी, यही रहूंगी। अब ये काम करने जाती, खेतों में जाती, बचा कुचा लेकर के आती, जो उसको खाने को दिया जाता आधा खुद खाती, आधा अपनी सास के लिए लेकर के आती। परमेश्वर ने इसका विवाह किससे करा दिया? उसी खेत के मालिक से, जो कल तक जिस खेतों में नौकरानी थी, काम करती थी, आज उन खेतों की मालकिन बन गई। बस इतना हो, जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने दी उसके प्रति ईमानदार रहना, ना तो उसके दाएं मुड़ना ना बाएं मुड़ना, परमेश्वर की आज्ञा को मान करके चलना, अपने तन मन धन से परमेश्वर को प्रेम करना, तब परमेश्वर बहुतायत से आशीषित करेगा। आमीन। अब आगे की आशीष बहुत अच्छी मुझे लगती है। इसकी शादी बोआज से हो गई, बोआज के और इसके द्वारा पैदा होता है ओबेद, ओबेद से पैदा होता है यीशे, यीशे से पैदा होता है दाऊद, और दाऊद से पैदा होता है उद्धार करता यीशु नासरी पैदा होता है। जहां तू जाएगी वहां मैं जाऊंगी। हे परमेश्वर, यदि तू हमारे साथ नहीं है तो हमें यही छोड़ दे। परमेश्वर ने कहा मैं आप चलूंगा और तुम्हें विश्राम दूंगा। एक निर्णय लो तो सही, त्याग करो तो सही, त्याग करो तो सही, सोचो तो सही, नींद का त्याग करो। मैं प्रार्थना में बैठना, मैंने ज्यादा सोना नहीं है, वचन को पढ़ना, 7वें दिन परमेश्वर के भवन में जाना है। आप चिंता कर रहे हैं पर कार्य नहीं कर रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं पर कर्म नहीं कर रहे, तो बात नहीं बनेगी। मैं बहुत सोचता हूँ प्रार्थना में जाऊं, मैं बहुत सोचती हूँ मैं बाइबल पढ़ूं, मैं बहुत सोचता हूँ उपवास करूं, सोचने से नहीं होगा, करने से होगा। रूत कह सकती थी, रूत पे कोई इल्जाम लगाने वाला है? कोई कह सकता है तो अपनी बुढ़िया सास को छोड़कर चली गई? सास खुद कह रही, बार बार बोल रही है, उसे उदाहरण दे रही है, देख अगर तू सोच रही हो मैं गर्भवती हो जाऊंगी, बच्चा होगा, क्या तू तब तक रुकेगी? चल हो सकता तू तब तक रुके, लेकिन ऐसा तो इधर कुछ भी नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं, तो परेशान हो जाएगी। नहीं ना सासू माँ, मैं तुझे छोड़ करके नहीं जाऊंगी। यदि परमेश्वर हमारे पक्ष में तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? हालेलुया। तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? यदि परमेश्वर हमारे पक्ष में है, उसी के संग रहेंगे, उसी के साथ चलेंगे, उसी के संग रहेंगे, और वो अपने प्रिय को गोद में लेकर के चलने वाला परमेश्वर है, ना छोड़ता ना त्यागता। 2025 की शुरुआत संडे की फर्स्ट संडे में ये आप लोगों के लिए आशीष का कारण नहीं है, ये सिर्फ आशीष का कारण है। आशीष आ चुकी है। 2000 का नोट तो आपको 2024 में मिल चुका था। 2000 का नोट खर्च करना नहीं आता था। आप गए छोटी दुकान पे, उसने चेंज नहीं दिया, आप उस नोट को लेकर के घूम रहे हो। उस नोट को आप काम पर लगाओ, बड़ी दुकान पे जाओ, बड़ा सामान खरीदो, उसे कुछ ब्याज पे तो नहीं देते, लेकिन उसे बैंक में दो, उस पे बिजनेस करो, उस पे काम करो। जो आशीष तूने मुझे दिए, मैं फिर और प्रार्थना करना है, और वचन को पढ़ना, और उपवास रखना। परमेश्वर कहना, परमेश्वर मुझे बता मेरे जीवन से तेरी योजना क्या है, तेरी क्या योजना पर मेरे जीवन से मुझे बता। हर बंधन टूटेंगे यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। हर कमजोरी जाएगी यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि वो यीशु मसीह हमें धनी बनाने के लिए खुद कंगाल बन गया और शून्य बन गया, इतना शून्य बन गया, आकाश आसमान को छोड़ करके जमीन और आसमान का बनाने वाला परमेश्वर, जिसके लिए सब कुछ था जिसके लिए सब कुछ है और जिसके द्वारा सब कुछ है, उसे यही अच्छा लगा कि बहुत से पुत्र और पुत्रियों को महिमा में लाने के लिए वो स्वयं के प्राणों को दे, दुख उठाए। उसके दुख उठाने से हम चंगे हो चुके हैं। वो हो चुका था 2025 साल पहले। आज का वचन जो आपके लिए, और यूहन्ना 15:7 में लिखा है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे, तब जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। सिंपल सी बात आ गई। बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, पढ़ना है, लेकिन करना क्या है? परमेश्वर ने कहा यदि तुम मुझ में बने रहो, मैं आप चलूंगा, तुम्हें विश्राम दूंगा। डर रहे थे, डर लग रहा था, परमेश्वर ने जो कहते हो कर दे, क्योंकि आदम के जैसा था वैसे ठीक था, क्योंकि वहां डर, खौफ, चिंता, परेशानियां, कल का क्या होगा, अगले महीने का क्या होगा, एडमिशन का क्या होगा, जिंदगी बहुत नर्क सी हो रखी है। हम समझ नहीं पा रहे हैं कि जिनके पास पैसा नहीं, पैसे से परेशान, जिनके पास पैसा है वो ये परेशान कि और होना चाहिए। परमेश्वर आशीषित करेगा
कर चुका है, बढ़ोतरी दे चुका है। मैं क्या करूं मेरी समझ में नहीं आ रहा है। कई लोगों का ऐसा होता है, इसको ध्यान में रख लीजिएगा। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में, तब जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा।